हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा शैशवावस्था के उपनाम या शैशवावस्था के अन्य नाम। तो आज हम शुरू करते हैं शैशवावस्था के अन्य नाम। इसको पढ़ने से पहले माइंडसेट चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का क्या होना चाहिए या नोट्स कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं और कितने बेटर तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। बस तरीका अच्छा होना चाहिए, नंबर अपने आप आएंगे अच्छे। तो जो शैशवावस्था के अन्य नाम हैं, इनको पढ़ने से पहले इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं। ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और कभी ना भूलने वाले तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको अगर डिवाइड करें शैशवावस्था के अन्य नामों को, तो 3 आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो होगा मनोवैज्ञानिकों के आधार पे, दूसरा जो होगा वो होगा सीखने के आधार पे, और तीसरा जो होगा वो होगा अन्य। ठीक, नोट्स भी आपको इसी तरीके से बनाने हैं, आसान रहेगा बनाने में। आगे देखना कितना आसान लगता है, कितनी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो जो पहले मनोवैज्ञानिक थे, पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कुछ बोला शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है, जीवन का आदर्श काल। ये कोटेशन मैंने लिखवाई है पहले लेक्चर में कि शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है, जीवन का आदर्श काल। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ये आपको कमेंट्स में बताना है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल। दूसरा जो नाम होगा या दूसरा जो उपनाम होगा शैशवावस्था का, वो बोला जाता है शिलान्यास की अवस्था। जीवन के शिलान्यास की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। और किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो आपको भी कमेंट्स करके इसका भी आंसर आपको टाइप करना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैशवावस्था शिलान्यास की अवस्था है। तीसरा जो उपनाम है वो बोला जाता है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैशवावस्था में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखो, काम प्रवृत्ति का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि काम प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। ऐसे थॉट हमेशा किन लोगों में चलते हैं, फ्रॉड लोगों में। और एक चीज़ और, जितनी भी काम प्रवृत्ति से रिलेटेड कोटेशनें आई हैं, यह सबसे एडल्ट मनोवैज्ञानिक जिसको माना गया है वो फ्रॉड से क्या हो जाएगा, फ्रायड। जो चौथा उपनाम पड़ा शैशवावस्था का, वो बोला जाता है अर्ध स्वप्नों की अवस्था, अर्ध स्वप्नों की अवस्था। ये किसने कहा है, ये पूरी कोटेशन है कि 3 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। और ये बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 3 सीखने के सिद्धांत दिए, सीखने के 3 प्रमुख सिद्धांत जिन्होंने दिए, उन्हीं की ये कोटेशन है कि 3 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। और वो मनोवैज्ञानिक है कौन से, थॉर्नडाइक। तो ये 4 उपनाम, जीवन का आदर्श काल कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, शिलान्यास की अवस्था शैशवावस्था, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था शैशवावस्था, अर्ध स्वप्नों की अवस्था शैशवावस्था। ये चीज़ समझ गया। उसके बाद सीखने के आधार पे, तो सीखने के आधार पे बालक सबसे पहले कैसे सीखता है। जब बालक पैदा हुआ
उसे नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है। उसे नहीं पता होता कि उसके माता कौन है, पिता कौन है, या उसके दादा कौन है, दादी कौन है। सबसे पहले आने के बाद, पृथ्वी पे आने के बाद वो देखता है चीज़ों को। देखने के बाद धीरे 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 जब उसे बताया जाता है ये बेटा, ये मम्मी, ये पापा, तो वो उसकी इमेज बनती होगी ना उसकी आँखों में मम्मी पापा की, और वो इमेज के माध्यम से पहचानता है ना कि ये माता है, ये पिता है। तो इमेज का मतलब क्या बनेगा? चित्र बनेगा। तो चित्रों से सीखने की अवस्था, चित्रों से सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था। अब जब वो चित्रों से सीख लेगा, धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा होगा। मान लो किचन में मम्मी खाना बना रही हैं और उसे नहीं पता कि रोटी जो निकल रही है तवे से वो गर्म है या ठंडी, तो वो क्या करेगा? कैसे पता चलेगा उसे कि ये गर्म है या ठंडी है? कैसे पता चलेगा? तो उसे टच करेगा ना जाके, और यही छूना, छू कर पता करना, ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अभी पढ़ाएंगे मैकडूगल को, जब पढ़ाएंगे तो मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर अवस्था कौन सी होगी? मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? शैशवावस्था। चित्रों से सीखने की अवस्था शैशवावस्था, मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर अवस्था शैशवावस्था। ऐसा नहीं है कि चित्रों से वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में नहीं सीखता, सीखता है, लेकिन सर्वाधिक चित्रों से सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। देखा होगा जब बालक पढ़ने जाता है तो उसकी बुक में अगर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, तो उसके नीचे सेव का चित्र बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा किससे सीखता है इस उम्र में, शैशवावस्था में? चित्रों से। फिर दूसरी चीज़ किससे सीखता है? मूल प्रवृत्तियों से। तीसरी चीज़, जब उसे टेबल पढ़ाई जाती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वो पढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7, जबकि उसे पता नहीं रहता ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। धीरे 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 वो उसे दोहराता है। तो दोहराने या अनुकरण की अवस्था कौन सी होगी? दोहराने या अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, वो भी कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था। दोहराने की या अनुकरण की अवस्था जो होगी वो भी कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था होगी। अगर बात करें कि बालक इस उम्र में चिंतन किस टाइप का करता है, उसका चिंतन कैसा रहता है, चिंतन के आधार पर इसका एक नाम है। तो देखो, चिंतन होते हैं 3। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त, और एक होता है तार्किक। मूर्त क्या होता है? मान लो हम मार्केट गए या कहीं गए और किसी को देखा, देखने के बाद, हाँ, किसी सुंदरता को देखा और देखने के बाद जो हमारे मन में विचार आए उसे देखकर, किसी के बारे में देखकर, अगर किसी की फ़ोटो दिखा दी जाए और उस फोटो को देखकर आपके मन में जो विचार चलेंगे, वो जो चिंतन होगा वो क्या होगा? मूर्त होगा। अमूर्त क्या होगा? कि जिसके बारे में हमने देखा ही ना हो उसके बारे में सोचना। कुछ लोग सोचते हैं जिसको देखा ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में सोचना, वो क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। तार्किक क्या होता है? तार्किक का मतलब होता है मूर्त और अमूर्त दोनों मिला दो तो बन जाता है तार्किक। जैसे अगर कभी कोई तुम्हें मिलने के लिए बुलाए कि यार यहाँ पे मिलना है, अब तुम्हारे मन में चलेगा कि हाँ उस बंदे को मैंने देखा है, वो जगह मैंने देखी है, वो तो मूर्त हो गया, देखा है मैंने। लेकिन किस तरीके से जाना है मिलने, किन किन कौन कौन से लोग मिलेंगे, किस तरीके से फेस करना है, वो जो विचार होंगे वो सब क्या होंगे? अमूर्त होंगे। वो सब क्या होंगे? अमूर्त, क्योंकि हमने उनके बारे में देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कौन सा चिंतन हो जाएगा? तार्किक। अब ये बताओ, शैशवावस्था में क्या बालक तार्किक कर सकता है? तो तार्किक नहीं कर सकता। क्या वो किसी को देखकर, अगर रोटी को देखकर, उसने कभी टच ना की, वो रोटी को देखकर क्या वो गर्म या ठंडा बता सकता है? नहीं बता सकता। देख सकता है लेकिन बता नहीं सकता, उसके बारे में सोच नहीं सकता, तो वहाँ पे मूर्त भी नहीं होगा। तो क्या आया शैशवावस्था में? इसको बोला जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। कौन सी अवस्था? अमूर्त चिंतन की अवस्था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जो इसके अन्य नाम है, शैशवावस्था की एज क्या होती है? 0 से 5 या
6 वर्ष, 0 से 5 या 6 वर्ष। 0 से 5 या 6 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा माता पिता या उसके जो रिलेटिव होते हैं वो उसके लिए तोहफे के रूप में क्या लगाते हैं। आजकल तो पैसे सभी जानते हैं कि हाँ पैसा मिलता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, लेकिन वो उसके लिए 1 का सिक्का, जब बालक 1 का सिक्का दोगे या 2 का सिक्का दोगे और वहीं पे आप नोट दो तो नोट नहीं लेता है, 1 का या 2 का सिक्का लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसे खिलौना समझता है और ये पूरी उम्र ही खिलौनों के साथ गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, ये समझ गया। अब खेलने की अवस्था ये तो चीज़ हो गई। अब अगर बालक खेल रहा है, मान लो किचन में खेल रहा है कहीं पे अपने खिलौने से, और उससे कोई गलती हो जाए, जिस वजह से किचन में कोई रखा हुआ सामान गिर जाए, तो मम्मी उसकी क्या करेंगी? कुटैया होगी ना उसकी, वो पीटा जाएगा, और जब पीटा जाएगा तो वो डरेगा आगे कि ऐसा आगे हमसे ना हो, नहीं तो फिर से हमारी पिटाई होगी। वो डरेगा क्यों? क्योंकि वो अपने आप से क्या कर रहा होगा? अपने आप से प्यार करेगा तभी तो डरेगा। अगर अपने आप से प्यार होगा तभी तो हम गलत काम नहीं करेंगे। तो सर्वाधिक अपने आप से प्यार कौन सी उम्र में बालक करता है? शैशवावस्था में। इसलिए इसको बोला जाता है स्वप्रेम की अवस्था। स्वप्रेम की अवस्था, ये चीज़ समझ गए। अब धीरे धीरे जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो घर वाले बोलते हैं बेटा ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाना, ये नानी, अब जब ये घर आया करें, अपने से बड़े लोग जब भी आया करें तो इनके पैर छुओ, इन्हें नमस्ते करो, सिखाया जाता है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं क्या? संस्कार हैं। और संस्कार बालक कहाँ ग्रहण करता है? कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। तो संस्कार ग्रहण करने की अवस्था, संस्कार ग्रहण करने की उम्र या अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब 0 से 5 साल, इसके बाद में खेलना भी हो गया उसका, उसकी मार पिटाई भी हो गई, उसको संस्कार भी मिल गए। अब वो धीरे धीरे किधर की ओर रुख करेगा? विद्यालय जाने की। क्या 0 से 5 साल का बालक प्राथमिक में जा सकता है? नहीं जा सकता। 5 साल के ऊपर होगा तभी जाएगा। तो देखो 5 साल का है बालक लेकिन प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता, इसलिए विद्यालय जाने की अवस्था तो 6 वर्ष, विद्यालय जाने की अवस्था तो 6 वर्ष, लेकिन विद्यालय के पहले मतलब पूर्व विद्यालयी अवस्था कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था। तो ये इसके उपनाम थे और इसी आधार पे, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं और फिर देखना चाइल्ड डेवलपमेंट कितनी आसान हो जाती है आपके लिए। एक बार रिवाइज कर लो। मनोवैज्ञानिकों के आधार पे जीवन का आदर्श काल किसने कहा है? कमेंट्स करके बताना है। शिलान्यास की अवस्था किसने कहा है? कमेंट्स करके बताना है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था, काम प्रवृत्ति फ्रॉड लोगों में ज़्यादा, तो सिगमंड फ्रॉइड की ये कोटेशन है, कोटेशन में नहीं लिखवाया है, लिख लेना। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था होती है। अर्ध सपनों की अवस्था किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, ये भी कोटेशन में नहीं लिखी है, लिख लेना कि शैशवावस्था को अर्ध सपनों की अवस्था किसने कहा? तो थॉर्नडाइक ने कहा। आप सीखने के आधार पर सर्वाधिक चित्रों से सीखने की अवस्था, चित्रों के बाद मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर अवस्था, उसके बाद अनुकरण या दोहराने की अवस्था, उसके बाद अमूर्त चिंतन की अवस्था। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अन्य जो नाम होंगे, खिलौनों की उम्र या टॉयजेस किसे बोला जाता है? शैशवावस्था को। स्वप्रेम की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। उसके बाद संस्कार ग्रहण करने की उम्र कौन सी होगी? शैशवावस्था। उसके बाद पूर्व विद्यालयी अवस्था कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स करके बता सकता है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। उसके बाद शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो अगले लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक यू।